भाई एक्सीडेंट, इस ट्रक ने मारा इस गाड़ी को। ओए होए होए, बहुत ही बुरी तरीके से मारा भाई। गाड़ी को पटरी के ऊपर चढ़ा दिया है। क्या करे भाई, बहुत बुरा हाल है। सुबह सुबह निकलना पड़ता है कई बारी, और अंधेरा इतना होता है कि पूछो मत, विंटर्स में। तो क्वेश्चन ये है कि आपको दिन में या आपको वीक में कितना वर्कआउट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लोग मुझसे करते हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं वो भी मेरे से पूछते हैं, जो नए क्लाइंट मेरे साथ जुड़ते हैं वो भी पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं और यूट्यूब में भी पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है कि हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, या फिट हैं, या आपका शेड्यूल कैसा है, या आपका गोल क्या है। ये सारे के सारे जितने भी आंसर हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वैसे तो जो हमारे पूरे दिन में अगर हम 1 घंटा वर्कआउट करते हैं तो वो हमारे पूरे दिन का सिर्फ और सिर्फ 4% होता है, और जो कि कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर मैं कोई चीज़, मैं 100 रुपये की बात करता हूँ और उसमें से मैं खाली 4 रुपये ले रहा हूँ तो वो कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही आपने एक वीडियो भी देखा होगा अक्षय कुमार जी का, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप दिन में अगर 1 घंटा वर्कआउट नहीं निकाल सकते तो आपको मर जाना चाहिए। आपको याद हो तो, नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ। दिन के 24 घंटे में, मैं ये बात पहले भी दोहरा चुका हूँ, फिर दोहरा, जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को 1 घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए। किल योरसेल्फ। तो आपने सुन लिया कि अक्षय कुमार जी ने क्या बोला। तो देखो, अगर आप ओवरवेट हैं, हम ओवरवेट से बात स्टार्ट करते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो कम से कम आपको 5 डेज अ वीक वर्कआउट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप टाइम दे सकते हो तो आप 6 डेज भी कर सकते हो। वीक में 1 दिन छुट्टी इनफ है। अगर आप 6 डेज वर्कआउट कर सकते हो तो वो काफ़ी अच्छा है। 1 दिन का अगर आप रेस्ट करते हो तो ठीक है। और अगर आप 6 दिन नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए, तो 5 डेज भी इनफ है। आप 2 डेज़ की छुट्टी कर सकते हो, या तो एक साथ, या तो फिर आप वीक में 2 छुट्टी एडजस्ट कर सकते हो, या स्टार्टिंग में, या एंड में, या मिड में, एंड में, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे वैसे। और अगर आप कोशिश करो कि अगर आप दिन में 2 टाइम वर्कआउट कर सको, अगर आप ओवरवेट हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि हमारा इनटेक और आउटपुट, ये दोनों अगर इक्वल रहेगा तो हमारा वेट नीचे नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हमारा इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो भी हमारा वेट नीचे नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो इनटेक है उसको हमने कम करना है और आउटपुट को बढ़ाना है। तो इनटेक मीन्स जो आप खा रहे हो कैलोरी, उसको हम बोलते हैं इनटेक, और आउटपुट जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, उस जिससे हमारी कैलोरी बर्न हो रही है, उसे बोलते हैं हम आउटपुट। तो 5 डेज या 6 डेज ये आपके लिए ठीक है। ठीक है, मज़ा आ गया। अंदर जो इसका रस गया ना, ओए होए, अल्टीमेट। अब बात करते हैं अंडरवेट की। अगर आप अंडरवेट हो तो आपको वीक में 3 डेज या 4 डेज इनफ हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रही है, आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है। आपकी बॉडी बिना वर्कआउट के ही आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रही है।
तो उस केस में अगर आप अच्छी डाइट लेते हो और 3 से 4 दिन हफ्ते में वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिलेगी और जो आप इनटेक कर रहे हो उससे आपकी बॉडी में आपको मसल्स गेन होने में हेल्प मिलेगी। अगर आप इस केस में ज़्यादा वर्कआउट करते हो और आपका इनटेक कम है तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा। अंडरवेट में कंडीशन ये है कि आपका इनपुट ज़्यादा होना चाहिए और आउटपुट कम होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हो, आप वेट गेन कर सकते हो। अब बात करते हैं जो लोग फिट हैं उनको कितना करना चाहिए। अगर आप फिट हो तो आप अपने आप को मेंटेन करना है, सिर्फ आपका गोल है सिर्फ मेंटेन करना है आपने, तो 3 to 4 डेज आपके लिए इनफ है। 4 डेज बेस्ट नंबर है, बट अगर आप चाहते हो कि मैं 4 डेज नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ तो आप 3 डेज भी कर सकते हो, बट मेरा मानना तो ये है कि आप अगर 4 डेज करते हो तो बेस्ट है। और देखो ऐसा है ना कि हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं या 4 बार खाना खाते हैं, आप एटलीस्ट 3 से 5 मील आपको लेना चाहिए अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो। 3 मील से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट 4 to 5 मील ये मेंटेन करना चाहिए आपको दिन में। और जब हम इतना खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, आप 500-700 कैलोरी पे तो नहीं रुक सकते, आपको एटलीस्ट 1500-2000 मिनिमम इतना तो रखना ही पड़ेगा। 1500 के आसपास या 1200, मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक आप जो है अंडर 1000 कैलोरी पे नहीं रह सकते, आपको थोड़ा सा ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप फिट भी हो तो आप अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो ठीक है, इनफ है 3 to 4 डेज, बट अगर आप फिट भी हो तो आप 5 डेज एटलीस्ट वर्कआउट करो, 2 डेज रेस्ट इनफ होती है। मैं खुद 6 डेज वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मसल्स को ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, मुझे ज़्यादा अच्छा एथलीट बनना है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखता हूँ, हमेशा साइज़ मेरा मिनिमम ही रहता है जो कि एक अच्छा लुक देता है। जब भी कुछ कपड़े पहनते तो बिल्कुल फिटिंग में आते हैं बढ़िया। तो मैं एटलीस्ट 6 डेज़ वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ से एक एनर्जी मिलती है वर्कआउट करके। और अगर हम दिन में 3-4 बार खाना खा रहे हैं तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पूरे दिन का सिर्फ 4% होता है, तो वो कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली वर्कआउट करते हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक दिन का अगर आप रेस्ट करते हो तो इनफ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर अंडरवेट हो तो आपको जो है खाना बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। अगर आप 6 डेज वर्कआउट करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा इनटेक करना पड़ेगा उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको हमेशा सरप्लस में रखनी है अपनी कैलोरी। अगर आप दिन में 1000 कैलोरी या 800 कैलोरी बर्न कर रहे हो तो आपको कम से कम मिनिमम 1400 to 1500 के बीच में या इससे भी थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगी कैलोरी को। तो ये थे क्वेश्चनों के आंसर, और डिपेंड करता है कि आपके गोल क्या हैं। आपको एथलीट बॉडी चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, या खाली फिट रहना है बस, मसल्स हो या ना हो तो ठीक है। मसल्स हो या ना हो तो फिर तो आप 3 दिन करो तो भी काम चल जाएगा, आप फिट रहोगे 3 दिन में भी, क्योंकि एकदम से फिट नहीं हो जाओगे, टाइम लगता है। ये आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम तक आपको यही लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट 3 डेज वर्कआउट और हेल्दी सा खाना खा रहे हो तो आपका मेंटेन हो जाएगा। लेकिन मिनिमम 5 डेज हमें करना चाहिए अगर आप एक अच्छी बॉडी रखना चाहते हो, एक अच्छी बॉडी की स्ट्रेंथ रखना चाहते हो, अच्छा मसल रखना चाहते हो, एक गुड लुकिंग रखना चाहते हो अपनी बॉडी को, तो 5 डेज एक गुड नंबर है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए वीक में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।